मदद और दया सबसे बड़ा धर्म। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान। सभी के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता। पर आप खुद से पूछें, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? किशोर नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता और उन्हें जंगल में बेचा करता। एक दिन किशोर सर पे लकड़ियों का गट्टा लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुबला था। उसको देखकर लगा कि जैसे उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है। किशोर का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता, उसके पास खुद खाने को नहीं था। वो उस बूढ़े व्यक्ति को पेट कैसे भरता, यही सोचकर दुखी मन से किशोर आगे बढ़ गया। आगे कुछ और चलने के बाद किशोर को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देखकर किशोर से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता बेचारा, उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर किशोर को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। किशोर ने उसे लकड़ियां बेच दी और बदले में उसने किशोर से कुछ खाना और पानी मिला। किशोर के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और जाकर बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के बच्चे को भी पानी पीने को दिया। ऐसा करके किशोर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। क्या आप बहुत टेंशन में रहते हैं? जानिए 5 तरीके जो रखेंगे टेंशन से दूर। इसके कुछ दिन बाद किशोर एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे आ गिरा। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति भागा हुआ आया। उसने किशोर को उठाया और उस औरत को पता चला तो वो भी भागी आई और उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उसके पैर से पट्टी कर दी। किशोर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मित्रों, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी ज़रूरत पड़ने पर कोई दूसरा हमारी भी मदद करेगा। तो आज इस कहानी को पढ़ते हुए एक वादा करिए कि रोज़ किसी की मदद ज़रूर करेंगे। रोज़ नहीं तो कम से कम सप्ताह एक बार, नहीं तो महीने में एक बार। ज़रूरी नहीं कि मदद पैसे से ही की जाए। आप किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हैं, या किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, या किसी हताश इंसान को सलाह दे सकते हैं, या किसी को खाना खिला सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी और लोग भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। अहंकार छोड़िए और सीखना शुरू कीजिए। धरती पर जन्म लेने के साथ ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो हम बड़े होते जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी विस्तार लेती है। जल्द ही हम उठना, बैठना, बोलना, चलना सीख लेते हैं। इस बड़े होने की प्रक्रिया के साथ ही कभी कभी हमारा अहंकार हमसे अधिक बड़ा हो जाता है। तब हम सीखना छोड़कर गलतियां करने लगते हैं। वह अहंकार हमारे विकास मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इस बात की चर्चा करते हुए मुझे एक प्रक्रिया याद आ रही है कि जिसकी चर्चा यहाँ करना अच्छा होगा। एक बात है कि रूस के अफरेसी नाम के महान विचारक एवं भारत संत
गुरजियफ से मिलने उनके घर गई। दोनों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी और पेशकी ने संत गुरजियफ से कहा, यूँ तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव के द्वारा काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है, किंतु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। गुरजियफ को मालूम था कि पेशकी अपने विषय के प्रकांड विद्वान है, जिसका उन्हें थोड़ा घमंड भी है, अतः सीधी बात करने से काम नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज उठाया और उसे आफरसी की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह अच्छी बात है कि तुम सीखना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया है और क्या क्या नहीं सीखा है। अतः तुम ऐसा करो कि जो भी जानते हो और जो नहीं जानते उन दोनों के बारे में इस कागज पर लिख दो। जो तुम पहले से ही जानते हो उसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ है, और जो तुम नहीं जानते उस पर चर्चा करना ठीक रहेगा। बात एकदम सरल थी, लेकिन पेशकी के लिए कुछ मुश्किल। उनका ज्ञानी होने का अभिमान धूलित हो गया। अपवेशी आत्मा और परमात्मा जैसे विषय के बारे में तो बहुत जानते थे, लेकिन ताओ स्वरूप और भेद अभेद के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। गुरजियफ की बात सुनकर वे सोच में पड़ गई। काफ़ी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने वह कोरा कागज जो का त्यों गुरजियफ को थमा दिया और बोले, श्रीमान, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब पेशी के विनम्रतापूर्वक कहे गए इन शब्दों से गुरजियफ बेहद प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, अब तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली है कि तुम नहीं जानते। यही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब तुम्हें कुछ सिखाया और बताया जा सकता है, अर्थात खाली बर्तन को भरा जा सकता है, किंतु अहंकार से भरे बर्तन में बूंद भर ज्ञान भरना संभव नहीं। अगर हम खुद को ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रखें तो ज्ञानार्जन के लिए सौभाग्य बन सकेंगे। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष्य ज्ञान को पा लेने का संकल्प ले ले और वह केवल एक गुरु से ही स्वयं को न बांधे, बल्कि उसे जहाँ कहीं भी अच्छी बात पता चले उसे ग्रहण करे। क्यों हनुमान जी ने भीम को दिए अपने शरीर के 3 बाल। महाभारत की पौराणिक कहानियाँ हम बचपन से ही किताबों और टीवी सीरियल में देखते आए हैं, लेकिन कुछ कथाएं ऐसे भी हैं जिन्हें आपने ना कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। ये कथाएं अपने आप में अद्भुत हैं। आज इस पौराणिक कथा में हम आपको सुनाएंगे एक कहानी जब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए। जानिए क्यों। पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के अधीन था। धर्मराज श्रीधर राजा बने थे। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुशल मंगल था। समस्त हस्तिनापुर आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख न था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि महाराज, आप यहाँ बेसुशाली जीवन जी रहे हैं, लेकिन बाहर स्वर्ग में आपके पिता बड़े ही दुखी हैं। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पिता के दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडवों का सपना था कि वो राज्य में एक राजसूय यज्ञ कराएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाए, बस इसी बात से दुखी हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इस यज्ञ में वो ऋषि पुरुष मृगा को बुलाना चाहते थे। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मेनका हिरण का, इसलिए उनका नाम पुरुष मृगा था। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वह ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ कर लाए ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। भीम भाई की आज्ञा पाकर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने चल दिए।
एक जंगल में गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए। चूंकि भीम भी पवन पुत्र वायु के पुत्र थे, इस नाते हनुमान और भीम दोनों भाई हुए। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, ये बाल तुमको मुसीबत से बचाने में मदद करेंगे। काफी दूर भटकने के बाद भीम ने आगे ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ ही लिया। वो उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने जब उन्हें राजसूय यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के में सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृगा से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृगा भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वे भीम को खा जाएंगे। अब चूंकि ऋषि पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था तो वो तेज दौड़ते थे। भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भीम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पाया ऋषि पुरुष मृगा उनके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। घबराए हुए भीम को अचानक हनुमान जी के द्वारा दिए हुए 3 बालों की याद आई। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग जमीन पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए अब वो हर शिवलिंग को पूजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसकी उनकी चाल धीमी पड़ गई। अब थोड़ी देर बाद भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को पीछे रखने के लिए एक एक कर 3 बाल फेंक दिए, लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने ही वाले थे तभी पुरुष मृगा ने उनके पांव पीछे से खींच लिए और भीम के पांव महल से बाहर ही रहे। अब पुरुष मृगा भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तुरंत वहां राजा स्तुति और भगवान कृष्ण आ गए। तब ऋषि पुरुष मृगा ने स्टूअर से कहा कि अब आप ही न्याय करें। राजा स्टूडन ने अपना फैसला सुनाया कि भीम के पांव ही महल से बाहर रहे थे, इसलिए आप भीम के सिर पैर खा सकते हैं। स्टूडन ने इस न्याय से पुरुष मृगा बहुत खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। फिर मंगलपूर्वक राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृगा सबको आशीर्वाद देकर फिर से अपने रास्ते निकल पड़े। समाप्त। राजा की तस्वीर। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा के विचार आया कि क्यों खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आज्ञा किया कि वे उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाएं जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। यह तो संभव ही नहीं है। अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ जोड़ा और बोला, मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खूब इनाम दिया। तो मित्रों, क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें।
आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हम में खुद में कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है, वो वैसा है। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमजोरियों पर पर्दा डालें, उन्हें नज़रअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराइयां ही खत्म हो जाएंगी और रह जाएंगी सिर्फ अच्छाइयाँ। इस कहानी से भी हमें शिक्षा मिलती है कि कैसे हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए। किस तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं का हल करती है। आप जो भी हैं, लेकिन कभी घमंड मत करिए। दोस्तों, कभी खुद पे घमंड या गुरूर नहीं करना चाहिए। आप जो भी हैं, सफल या असफल, गरीब या अमीर, कभी खुद के ऊपर घमंड मत करिए और दूसरों को मत आंकिए। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज अ लॉ सो मेनी बेगर, मतलब शेर पर सवा शेर। तो कभी खुद को बहुत ऊंचा मत आंकिए, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा ऊंचे लोग दुनिया में मौजूद हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो बॉलीवुड के जाने माने कलाकार दिलीप कुमार के जीवन की सच्ची घटना है और खुद उन्होंने एक कहानी अपने ट्विटर पर शेयर की है। बात उन दिनों की है जब मैं अपने करियर की शिखर पे था। उस समय लोगों ने मेरी बहुत अच्छी पहचान थी और बॉलीवुड का एक प्रसिद्ध एक्टर था। एक बार मैं हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा था। मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग मालूम था। उसने सादा सिंपल पैंट और शर्ट पहने थे। सामान्य परिवार का व्यक्ति प्रतीत होता था। वहाँ बैठे सारे लोगों की नज़र मुझ पे ही थी, लेकिन वो व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वह आराम से अखबार पढ़ रहा था और बार बार खिड़की से झांक रहा था। जब चाय का समय हुआ तो उसने चाय भी बहुत जल्दी पी ली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा हंसा, फिर वो भी हंसा। धीरे धीरे दोनों में बात शुरू हुई। मैंने उस व्यक्ति से, क्या आप फिल्में देखते हैं? वो व्यक्ति बोला, हाँ, पर कभी कभी बहुत साल पहले फिल्में देखी थी। फिर मैंने बताया कि मैं फिल्मों में ही काम करता हूँ। वह व्यक्ति बोला, ओह बहुत अच्छा, आप क्या करते हैं फिल्मों में? मैंने कहा, मैं फिल्मों में एक्टर हूँ। वाह, क्या बात है, उस व्यक्ति ने कहा। मैंने उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी दूसरों लोगों की तरह मुझे नहीं देख रहा था। जब यात्रा समाप्त हुई तो मैंने उस व्यक्ति को वो अपने बारे में बताने से उद्देश्य से हाथ मिलाया और कहा, माय नेम इज दीप कुमार। उस व्यक्ति ने हंसते हुए मुझे हाथ मिलाया और बोला, धन्यवाद, आई एम जी.आर. टाटा। मैं सन्न रह गया। उस दिन एहसास हुआ कि आप कितने भी बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे भी बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं। किसी को कम मत आंकिए और हमेशा विनय बने रहिए। झूठ और सच। किसी गांव में मित्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वह अपने यजमान से एक बकरा दान में पाकर अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। थोड़ी दूर आगे जाने पर रास्ते में उसे 3 ठग मिले। ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर उन्हें उसे हथियाने की योजना बना ली। तीनों अलग अलग हो गए। सबसे पहले एक ठग ने पंडित के पास से गुजरते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, ये कंधे पर उठाकर क्या लेके जा रहे हो? यह क्या अनर्थ कर रहे हो? ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठा रखा है। आपने पंडित से ठिठकते हुए जवाब दिया, कभी भी अनाप शनाप बोल रहे हो, अंधे हो क्या? ये बकरा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता?
इस पर ठग ने बनावटी चेहरा बनाते हुए क्या जवाब दिया कि मेरा क्या जाता है, मेरा काम आपको बताना था, आगे आपकी मर्जी। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर लेके जाना है तो मुझे क्या, अपना काम आप जानो। यह कहकर वह निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, क्या आप नहीं जानते उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए। पंडित ने उसे भी झटका और आगे बढ़ गया। इस पर थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद पंडित से तीसरा ठग मिला और उसने पंडित से कुत्ते पीठ पर लादे जाने का कारण पूछा। तो पंडित ने मन में आया कि हो ना हो मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते, लगता है एक कुत्ता ही है। उसने रास्ते में थोड़ा आगे जाकर बकरी को अपने कंधे से उतार दिया और घर को चला गया। तीनों ठगी ने बकरों को मारकर खूब दावत उठाई। इसलिए कहा जाता है, बार बार झूठ को भी मेजोरिटी में बोलने पर वह सच जैसा जान पड़ता है और लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। ईश्वर तो ही अन्नदाता है। किसी राज्य में एक प्रतापी राज्य हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते थे। किशन और गोपाल, राजा जब किशन को दान देता तो किशन राजा की बहुत वाहवाही करता और राजा को दुआएं देता। वही जब राजा गोपाल को दान देता तो वह हर एक ही बात बोलता, हे ईश्वर, तू ही बड़ा दयालु, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ, एक गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोल कर दान दिया। जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन राजा से गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया तो वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि गोपाल, मैं रोज तुम्हें दान देता हूँ, फिर तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? गोपाल बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। यह कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा, किशन, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तो अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ मैं सिर्फ मैं गुजरता हूँ। किशन खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार था और खुशबूदार था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन किशन आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि मुझ पर बड़ी कृपा हुई जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। ये तो मेरी अगर आँख बंद करके भी चलूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर किशन आंखें बंद करके रास्ते से गुजर रहा था। लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा कि तुम जाओ, क्योंकि किशन अब जा चुका है, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे किशन गया है। गोपाल धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी ही दूर गया हुआ कि उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। गोपाल खड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकृपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से
जब गोपाल और किशन का नंबर आया तो राजा को लगा किशन घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने किशन से पूछा, क्यों किशन, कल रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ भी तो नहीं मिला। फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा किशन को बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। किशन बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिया। किशन ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूं, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाली को बेच गया। अब जब गोपाल रास्ते से गुजरा, उसने सोचा कि घर कुछ खाने को तो है ही नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले जाए। तो गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे किशन बेच गया था। अब जैसे ही घर आकर गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल को ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था, उसने देखा कि केवल अकेला किशन ही आया है, गोपाल नहीं। उसने किशन से पूछा तो किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह गोपाल को अब संपन्न इंसान हो चुका है। किशन की बात सुनकर राजा ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, बकाई तू ही अन्नदाता, मैं तो मात्र एक जलिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। साहस और हिम्मत। मित्रों, कई बार हमारे जीवन ऐसा समय आता है जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। यही वो समय है जब एक इंसान की असली परीक्षा होती है। ज़्यादातर लोग अक्सर इस समय टूट जाते हैं और अपने धैर्य को खो देते हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो एक समय में विवेक से काम ले, अपनी शक्तियों को ना भूले और तनिक भी घबराए नहीं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि इंसान का साहस ऐसी चीज़ है जो हर समस्या को हरा सकता है। एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है जिसे मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी जंगल में एक गधा रहता था। एक बार गधा जंगल में घास चर रहा था। अचानक वहाँ एक भेड़िया आता है। वो भेड़िया सोचता है कि क्यों ना आज इस गधे का शिकार किया जाए। काफ़ी तंदुरुस्त गधा है और ज़्यादा मांस भी होगा तो 3 दिन का काम हो जाएगा। यही सोचकर वो गधे के पास जाता है और बोलता है, अरे गधे, तेरे दिन अब खत्म हुए, मैं तुझे खाने जा रहा हूँ। अचानक गधा हचबजाता रहा और उस बुरी तरह घबरा जाता है। फिर वह साहस नहीं छोड़ता। फिर कुछ सोचकर भेड़िए से बोलता है, आपका स्वागत है श्रीमान। मुझे कल साक्षात भगवान के सपने में आकर कहा था कि कोई बड़ा दयालु और बुद्धिमान जाकर आकर मेरा शिकार करेगा और मुझे इस दुनिया के बंधन से मुक्त कराएगा। मुझे लगता है कि आप ही हैं वो दयालु और बुद्धिमान जानवर। भेड़िया सोचता है कि वाह, ये तो खुद ही मेरा शिकार बनने को तैयार है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको मारने में। गधा फिर बोलता है, लेकिन महाराज, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी करें। भेड़िया बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? गधा विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे पैर में एक छोटा पत्थर फंस गया है, क्या आप उसे निकाल देंगे? भेड़िया खुश होकर, वाह, इतना सा काम अभी करता हूँ, कहाँ है पत्थर? फिर भेड़िया गधे के पीछे जाकर जैसे ही पैर के
पास गया। गधे ने भेड़िए के चेहरे पे इतनी जोर से लात मारी कि भेड़िया बहुत दूर जाकर गिरा। फिर उसके बाद गधा पूरी ताकत के साथ वहाँ से भाग निकला। भेड़िया देखता रह गया। मित्रों, एक कहानी मात्र नहीं है, इस कहानी में आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल छिपा है। आप चाहें तो भेड़िए रूपे परेशानियों के आगे हार मान सकते हैं या उन परेशानियों को अपने साहस के दम पर हरा सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ विलक्षणता जरूर होती है और परेशानियां तो जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, परेशानियां तो सबको आती हैं और आपके अंदर वो क्षमता भी है जो समस्या को हरा सकती है। बस ज़रूरत है तो हिम्मत दिखाने की, साहस से काम लेने की। परेशानियां बड़ी नहीं होती हैं, बल्कि हमारे विचार ही समस्याओं को बड़ा या छोटा बनाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हर परेशानी का हल ज़रूर होता है। बस हिम्मत ना हारिए और विवेक से काम लीजिए। धन्यवाद। अपनी विकलताओं से सीखो। थॉमस अल्वा एडिसन नाम है उस छोटे से बच्चे का जिसे लोग मूर्ख समझा करते थे। बचपन में अपनी कई शरारतियों की वजह से इसको स्कूल से भी निकाल दिया गया। एडिसन का एक फेमस किस्सा था जो सभी जानते ही होंगे। जब एक बार क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं। एडिसन ने कुछ सोचकर टीचर से पूछा कि पतंग के तो कोई पंख नहीं होते, फिर भी वो कैसे उड़ती है। टीचर को बच्चे का ये सवाल मूर्खतापूर्ण लगा और उसे डांट दिया। लेकिन जब घर आकर उसने देखा कि एक चिड़िया कीड़े खा रही थी, उसने सोचा कि ये कीड़े खाती है इसलिए आसमान में उड़ती है। तो फिर क्या था, उसने काफ़ी सारे कीड़े इकट्ठे किए और अपनी नौकरानी के बेटे को खिला दिए, जिसने वो बेचारी मार गई। इस घटना के बाद एडिसन को स्कूल से भी निकाल दिया गया। लेकिन बच्चे की जिज्ञासा भी खत्म नहीं हुई थी। उसने घर पर ही रहकर मेहनत की और एक दिन वो कर डाला जिसकी दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ काफ़ी आविष्कार किए, जिनमें बल्ब का आविष्कार सबसे फेमस था। जिस बच्चे को लोग मूर्ख कहा करते थे, उसने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो मित्रों, इस कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इससे पीछे बहुत गुण शिक्षा छिपी हुई है। लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं। अपनी विकल्पताओं से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। अपनी लाइफ का एक मकसद चुनो और उसमें इतना डूब जाओ कि तुम्हें दुनिया की कोई खबर ना रहे। फिर देखो, एक दिन आपका भी नाम एडिसन जैसे लोगों के साथ ही लिया जाएगा। ईश्वर की मर्जी पर रहें खुश। एक बच्चा अपनी माँ से साथ खरीदारी करने एक दुकान पर गया तो दुकानदार ने उसका मासूम चेहरा देखकर टॉफियों का डिब्बा खोला और उसे आगे कर कहा, लो, जितनी चाहो टॉफियाँ ले लो। लेकिन बच्चे ने उस बेहद शालीनता से मना कर दिया। दुकानदार ने दोबारा कहा, लेकिन बच्चे ने खुद टॉफियाँ नहीं ली। बच्चे की माँ ने बच्चे को टॉफियाँ लेने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने खुद टॉफियाँ लेने की बजाय दुकानदार के आगे हाथ फैला दिया और कहा, आप खुद ही दे दो अंकल। दुकानदार ने टॉफियाँ निकाल उसे दे दी तो बच्चे ने दोनों जेबों में डाल ली। वापस आते वक्त उसकी माँ ने पूछा कि जब दुकानदार ने डिब्बा आगे किया तब टॉफी क्यों नहीं ली, और उन्होंने खुद निकाल कर दी तब ले ली, इसका क्या मतलब। बच्चे ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया कि माँ, मेरे हाथ छोटे हैं, खुद निकालता तो एक या दो टॉफियाँ आती। अंकल के हाथ बड़े हैं, उन्होंने निकली तो देखो कितनी सारी मिल गई। ठीक इसी तरह हम इस ईश्वर की मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता कि वह किसी दिन हमसे पूरा सागर
देना चाहता हो और हम अज्ञानता बस एक चम्मच लिए ही खड़े हैं। दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढें। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तुति के सहारे खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। एक स्त्री वहां श्रद्धालु भक्तों की भीड़ को चीरती हुई देव दर्शन हेतु उसी स्तंभ पर चढ़ गई और अपना एक पांव महाप्रभु के दाएं कंधे पर रख कर दर्शन करने में लीन हो गई। यह दृश्य देखकर महाप्रभु का एक भक्त घबरा कर धीमे स्वर में बोला, हाय सर्वनाश हो गया। जो प्रभु स्त्री के नाम से दूर भागती है, उन्हीं को आज एक स्त्री का पांव स्पर्श हो गया। ना जाने आज एक क्या कर डालेंगे। वह उस स्त्री को नीचे उतारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उन्होंने सहज भरपूर शब्दों में उससे कहा, अरे नहीं, इसको भी भर कर जगन्नाथ जी के दर्शन करने दो। इस देवी के तन मन प्राण में कृष्ण समा गए हैं। तभी यह इतनी तन्मयी हो गई कि इसको ना तो अपनी देह और मेरी देह का ज्ञान रहा। आहा, ठगकी तन को धन्य है, इसकी कृपा से मुझे भी ऐसा व्याकुल प्रेम हो जाए। निश्चय काम करते समय दूसरों की गलतियों का बजाय अच्छाइयाँ ढूंढना अपनी आदत में ले लें, जिससे हमारे काम की गुणवत्ता बढ़े और समय की बचत हो। वह आदत हमारे शिव दर्शन को दर्शाएगी। विश्वास की शक्ति। इंग्लैंड के एक पहरेदारी का विश्वास की आध्यात्मिक शक्ति में अटल भरोसा था। जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता, वो उनकी आतिथ्य और संस्कार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में लोगों के लिए अथाह प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि पादरी के घर का दरवाज़ा खुला है, इसलिए वो उस घर और चला गया और पादरी के घर में प्रवेश कर लिया। पादरी ने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया और उससे कहा, तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर चोर ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, मैं फादर में एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, सो इधर उधर भटक रहा था और आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो इस ओर चला आया। क्या मुझे सिर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। पादरी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से मुँह हाथ धो लो। मैं तुम्हारे सोने और खाने का प्रबंध करता हूँ। इस पर चोर पादरी का आभार व्यक्त करते हुए स्नानघर की ओर बढ़ गया और इतने में पादरी ने उसके खाने और सोने की व्यवस्था कर दी। पादरी ने उसका बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवा कर उसके सोने की व्यवस्था कर दी। रात को सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी की इच्छा जागृत हुई और उसने पादरी के घर से सोने के 2 दीपदान चुरा कर वहाँ से निकल भागा। रात में पुलिस उसकी तलाश में ही थी, सो वो पुलिस के हथकड़ी चढ़ गया तो पूछताछ में उसने बताया दिया कि मैं ये पादरी के घर से चुराए हैं। इस पर उसे पादरी के सामने लाया गया तो पादरी ने पुलिस से कहा, आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए और मेरे घर में मेहमान के तौर पर आए हैं और मैंने एक दीपदान इन्हें उपहार के तौर पर दिए। इतने में चोर के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। पादरी की उदारता देखते ही चोर के मन में पश्चाताप होने लगा और उसने काफ़ी मांग कर ही फिर से चोरी नहीं करने का वचन दिया। देशभक्ति शायरी सुविचार। तिरंगा 1। शहीदियों की किताबों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। 2। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है।
3 हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम भारतीय हैं। जय भारत, वंदे मातरम। 4 मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं कि स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। 5 कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। 6 खून से खेलेंगी होली अगर वतन मुश्किल में है, सर्वरोगी की तमन्ना हमारे दिल में है। 7 खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। 8 जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जबानी है। 9 सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, पर्वत वो उसके ऊंचा हमसाया, आसमां का वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा दह। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा। पर मत बोलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ यादें उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। 11 लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल जाग आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या नहीं रहूँ पर ये वादा है तुमने मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों को सैलाब आएगा। 12 मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद। 13 अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। 14 इतनी सी बात हवाओं को बताई रखना, रोशनी होंगे चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर एक एक की जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। 15 आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की तब भारत माता का आचार नीलाम नहीं होने देंगे। खम्मे ने पकड़ रखा है। एक समय शराब का एक व्यसनी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव मैं इस शराब के व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया मुझे आप कोई ऐसी सरल उपाय बताएं जिसमें से मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। व्यक्ति बोला, पूज्य श्री मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास आया। उसे देखकर महात्मा झट से खड़े हुए और एक खम्भे को कस कर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वो मौन खड़ा रहा, पर जब काफ़ी देर भी महात्मा जी ने खम्भे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछा कि गुरुदेव आपने व्यर्थ इस खम्भे को क्यों पकड़ रखा है। गुरुदेव बोले, व्यर्थ मैंने इस खम्भे को नहीं पकड़ा है, यह खम्भा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। वह बोला, गुरुदेव मैं शराब जरूर पीता हूँ मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खम्भे को कस कर पकड़ रखा है तो यह निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगी। यदि आप दूर संकल्प कर लें तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे खम्भे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रहा है, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सत्य तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है।
तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुमने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ लौट आई और वह शांति से जीवन यापन करने लगा। इस तरह हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद छोड़ा ना सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराइयों का त्याग कर सकता है। दुष्टता का फल। कंचनपुर के एक धनी व्यापारी के घर में रसोई में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था। किसी दिन एक लालची कौवा जो वो उधर से आ निकला, वहाँ मछलियों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तब उसने मन में विचार आया कि मुझे इस रसोघर में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे घुसूं, इस सोचकर वो परेशान था। तभी उसकी नज़र वो कबूतरों के घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर कबूतर से दोस्ती कर लूँ तो शायद मेरी बात बन जाए। कबूतर जब दाना चुगने के लिए बाहर निकला तो कौवा उसके साथ साथ निकलता है। थोड़ी देर बाद जब कबूतर ने पीछे मुड़कर देखता है तो देखा कि कौवा उसके पीछे। इस बार कबूतर ने कौवे से कहा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों हो? इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं, हमारा और तुम्हारा भोजन भी तो अलग अलग, मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। इस पर कौवे ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास घर नहीं, इसलिए हम साथ साथ तो रह ही सकते हैं ना, और साथ ही भोजन खोजने करेंगे, तुम अपना और मैं अपना। इस पर घर के मालिक ने देखा कि कबूतर के साथ एक कौवा भी है। उसने सोचा कि चलो कबूतर का मित्र होगा, इसलिए उसके बारे में अधिक नहीं सोचा। अगले दिन कबूतर खाना खोजने के लिए साथ चलने को कहता है तो कौवे ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस पर कबूतर अकेला ही चला गया, क्योंकि कौवे ने घर के मालिक को यह कहते हुए सुना था कि नौकर की आज कोई मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम मछली बना लेना। उधर कौवा नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहा था। उसके जाते ही कौवे ने थाली और झपटा और मछली उठाकर आराम से खाने लगा। नौकर जब वापस आया तो कौवे को मछली खाते हुए देख गुस्से से भर गया और उसने कौवे को पकड़कर गर्दन मार डाला। जब शाम में कबूतर वापस आया तो उसने कौवे की हालत देखी तो सारी बात समझ गया। इसलिए कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के प्राण की उसके सजा अवश्य मिलती है। अपना अपना नजरिया। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते हुए देख वो उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महात्मन एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह का कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा को उन व्यक्ति से कहा, भाई मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यह बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बधू तुम इस गांव में ही वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी इस गांव में नया हूँ और परदेश से आया हूँ। इस ग्राम में बसने की इच्छा
रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कैसी और यहाँ रहने वाले लोग कैसे। महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से भी आए हो, वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जनिया से मैं आया हूँ, वहाँ भी सभी सुलझे हुए हैं और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आया हूँ। यहाँ की आबोहवा भी मुझे भा गई है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया पूछा। तो इस पर महात्मा ने जो कहा, बधू, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य ने यह सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर से जाते ही पूछा। गुरुजी ने एक क्या अपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिया। हम कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर मुस्कुराकर महात्मा बोले, बस आमतौर पर हम सब अपने आसपास की चीज़ों को जैसे देखते हैं वैसे ही होते हैं नहीं, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के नज़रियों पर निर्भर है। यही जिंदगी का सार है, जीवन का सत्य। रमेश की दिल्ली में एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान में रमेश साइबर कैफ़े चलाता था। रमेश की शादी को अब 10 साल पूरे हो चुके थे, साथ ही एक बच्चा भी था, लेकिन ज़िंदगी में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। सुबह उठो, बस लग जाओ पैसे कमाने में। ज़िंदगी अब बहुत व्यस्त हो चली थी। एक दिन रमेश जब दुकान पर गया तो सोचा कि आज मैं शाम को थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा। रोजाना रमेश 10 बजे दुकान बंद करता था, लेकिन आज 7 बजे ही दुकान बंद करके चल दिया। मन में सोच रहा था कि आज पत्नी से खूब बातें करूंगा, फिर खाना खा के बाहर जाएंगे, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। रमेश जब घर पहुंचा तो श्रीमती उनको देखकर बड़ी खुश हुई। उस समय श्रीमती टीवी पर एक सीरियल देख रही थी। रमेश ने सोचा कि जब तक ये सीरियल खत्म हो, क्यों न कंप्यूटर पर मेल चेक कर लिया जाए। बस यही सोचकर रमेश कंप्यूटर खोलकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में श्रीमती ने टेबल पर ही चाय भी ला दी। रमेश चाय पीता हुआ दुकान का कुछ काम करने लगा। मन में बहुत खुशी थी कि अभी थोड़ी देर में बीवी से बात करूंगा और खाना खा के बाहर जाएंगे। टेबल पर काम करते करते समय का पता ही नहीं चला और 8 से 11 बज गए। श्रीमती ने सोचा कि पतिदेव भूखे होंगे तो टेबल पर ही खाना भी लगा दिया। रमेश ने जब घड़ी में 11 बजे देखा तो सोचा, चलो खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर नीचे पार्क में घूमने चलेंगे। खाना खाते रहे। इसी बीच एक जो मज़ेदार सीरियल आने लगा। बस रमेश थोड़ी देर सीरियल देखने लगा और सीरियल में ऐसा खो गया कि वही सोफे पर ही सो गया। अचानक थोड़ी देर में आंखें खुली तो आधी रात हो चुकी थी। श्रीमती भी बेडरूम में आराम से सो चुकी थी। मन में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं क्या सोच के आया था कि आज गपशप करेंगे और खाना खा के बाहर चलेंगे, लेकिन समय ही नहीं मिला। दोस्तों, हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है। हम सुबह उठते हैं और बस लग जाते हैं जिंदगी की दौड़ में। थोड़े पैसे कमाने हैं, भविष्य को बेहतर बनाना है, वो भविष्य जो कभी आता ही नहीं है। आज हम भी वर्तमान में जी रहे हैं और कल भी वर्तमान में ही जिएंगे। केवल यही समय हमारे पास है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ना बीते समय पर आपका अधिकार है, ना ही आने वाले समय पर, लेकिन वर्तमान पर आपका पूरा अधिकार है। ज़िंदगी भर के जियो यारो, क्या पता कल हो ना हो। बदलाव। बूढ़ी दादाजी को उदास बैठे देख बच्चों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, आप इतने उदास बैठे, क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं, बस यूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था।
दादाजी बोले, जरा हमें भी अपनी लाइफ के बारे में बताइए ना। बच्चों ने जिद की। दादाजी कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी तो सोचने लगा, ये दुनिया बदलना तो मुश्किल है काम है, इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया। सोचा दुनिया नहीं सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ। जब मैं कुछ और समय बीता तो मैं अपडेट होने का आया तो लगा ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। चलो बस अपने परिवार और करीबों लोगों को बदलता हूँ। पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पाया और अब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा ज़रूर कर पाता और हो सकता है मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता और क्या पता चलता। और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ तब मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा ज़रूर कर पाता और हो सकता है मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता। क्या पता उसने प्रेरणा देकर ये देश कुछ भी बदल जाता और तब शायद मैं इस दुनिया को भी बदल पाता। ये कहते कहते दादाजी ने आंखें नम गई और वे धीरे बोले, बच्चों तुम मेरी जैसी गलती मत करना, कुछ और बदलोगे खुद को बदलना, बाकी सब अपने आप बदलता जाएगा। फ्रेंड्स, हम सभी में दुनिया बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होती है। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमें खुद को तैयार करना होगा, अपने एटीट्यूड को बनाना होगा, अपनी को फौलाद करना होगा और तभी हम वो हर एक बदलाव ला पाएंगे जो हम सचमुच ला चाहते हैं। दोस्तों, इसी बात को महात्मा गांधी ने बड़े प्रभाव ढंग से कहा है, खुद को बनाइए जो आप खुद में देखना चाहते हैं। तो चलिए आज से हम खुद को बदलाव बनते हैं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। दो पत्थरों की कहानी। संघर्ष पर प्रेरणादायक कहानी। नई नदी के पहाड़ों की कठिन व लंबी यात्रा के बाद तराई में पहुंची। उसने दोनों ही किनारों पर गोलाकार अंडाकार व बिना किसी निश्चित एंकर के असंख्य पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। इनमें से दो पत्थर बीचियों के आपस में परिचय बनने लगा। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहने सुनने लगे। इनमें से एक पत्थर एकदम गोल मटोल चिकना व अत्यंत आकर्षक था, जबकि दूसरा पत्थर बिना किसी निश्चित आकार के खुरदुरा व अनायास था। एक दिन उसने से बेडुल खुरदुरे पत्थर से चिकने पत्थर से पूछा, हम दोनों ही दूर ऊंचे पर्वतों से बहकर आए हैं, तुम इतने गोल मटोल चिकने व आकर्षक क्यों हो, जबकि मैं नहीं। एक शंकर चिकना पत्थर बोला, पता है शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, लेकिन उसके बाद मैं निरंतर कई सालों तक कहता और लगातार टूटता व घिसता रहा। ना जाने मैंने कितने तूफानों का सामना किया है, कितनी ही बार नदी के तेज थप्पड़ों ने मुझे चट्टानों पर पटका है, तो कभी अपनी धार से मेरे शरीर को काटा है। तब कहीं जाकर मैंने ये रूप पाया है। जानते हो, मेरे पास हमेशा ये विकल्प था कि मैं इन कठिनाइयों से बच जाऊं और आराम से किनारे पड़ा रहूं, पर क्या ऐसे भी जीना भी कोई जीना है? नहीं, मेरी नज़रों में तो ये मौत से भी ज़्यादा बदतर है। तुम भी अपने इस नूब से निराश मत हो, तुम्हें अभी और संघर्ष करना है और निरंतर संघर्ष करते हुए एक दिन तुम मुझसे भी अधिक सुंदर गोल मटोल चिकने व आकर्षक बन जाओगे। मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप न हो। तुम आज वही हो जो मैं कल था, कल तुम वही होगे जो आज मैं हूँ, या शायद उसमें भी बेहतर। चिकने पत्थर ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, संघर्ष में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है।
आज आप चाहें कितनी ही विषय परिस्थिति में क्यों न हो, संघर्ष मत छोड़िए, अपने प्रयास बंद करिए। आपको बहुत बार लगेगा कि आपने प्रयत्नों का कोई फल नहीं मिला, लेकिन फिर भी प्रयत्न करना मत छोड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो सफल होने से रोक पाएगी। मूर्ख राजा और चतुर मंत्री। एक समय की बात है, दृढ़ता नाम की एक नगरी नदी किनारे बसी हुई थी। वहाँ का राजा बहुत ही मूर्ख और संकीर्ण था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ संध्या के समय नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसने मंत्री से पूछा, मंत्री बताओ, यह नदी किस दिशा की ओर और कहाँ बहकर जाती है? महाराज, यह पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व की ओर स्थित देशों में बहकर समुद्र में मिल जाती है। मंत्री ने उत्तर दिया। यह सुनकर राजा बोला, यह नदी हमारी है और इसका पानी भी हमारा है। क्या पूर्व में स्थित देश इस नदी के पानी का उपयोग करते हैं? जी महाराज, जब नदी उधर बहती है तो करते ही होंगे, मंत्री ने उत्तर दिया। इस पर राजा बोला, जाओ नदी पर दीवार बनवा दो और सारा का सारा पानी रोक दो। हम नहीं चाहते कि पूर्व दिशा में स्थित देशों को पानी दिया जाए, लेकिन महाराज इससे हमें ही नुकसान होगा, मंत्री ने उत्तर दिया। नुकसान? कैसा नुकसान? नुकसान तो हमारा हो रहा है, हमारा पानी पूर्व दिशा के मुक्त ले रहे हैं और तुम कहते हो कि नुकसान हमारा ही होगा। मेरी आज्ञा का शीघ्र ही पालन करो। राजा गुस्से में बोला। मंत्री तुरंत कारीगरों को बुला कर लाया और नदी पर दीवार बनाने का काम शुरू करवा दिया। कुछ ही दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। राजा बहुत खुश हुआ, पर उसकी मूर्खता की वजह से कुछ समय बाद नदी का पानी शहर के